ऋषि पिरामिड ध्यान केंद्र में आए सभी आज के ध्यानी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आए। माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वाति है और मैं अभी पटना में ही पिछले 3 साल से जॉब करती हूँ और साथ साथ में शनिवार रविवार को समय मिलता है तो ध्यान प्रचार का भी काम करती हूँ। और मैं ध्यान में साल 2010 में आई। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और काफ़ी मैं मानसिक रूप से तनाव महसूस कर रही थी। डिप्रेशन था, चिंता थी, मानसिक बीमारी थी, शारीरिक बीमारी नहीं थी। चिंता, तनाव, गुस्सा, ये सब मेरे भाव थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मेरा भविष्य क्या है, कैसे मेरे को बढ़ना है आगे। जो पढ़ती थी वो याद नहीं रहता था क्योंकि मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी हुई थी, पढ़ाई पूरा अंग्रेजी में था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो भी पढ़ो तो याद नहीं रहता था, स्मरण शक्ति बहुत कम थी। तो आगे का रास्ता मुझे बहुत धुंधला सा दिख रहा था। ध्यान उसी वक्त मेरे जीवन में आया। मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि मेरे बाल पूरे झड़ गए, परेशान होने लगी, किसी को अपना समस्या भी बता नहीं सकती थी, घर वालों को कि मुझे क्या समस्या है। उस पल ध्यान मेरे जीवन में आया। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया 40 दिन के अंदर ही पता नहीं एक ऐसा उत्साह मेरे अंदर, एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं हर काम कर सकती हूँ। मेरे अंदर एक नया ऊर्जा जागृत हुआ ध्यान करके। मेरा डिप्रेशन पूर्ण रूप से खत्म हो गया 40 दिन के ध्यान करने से। एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा था वैसे 2 साल मास्टर डिग्री MBA मैंने किया हैदराबाद से और फिर जैसा मैंने सोचा था वैसा जॉब मुझे मिला राजस्थान में। 2013 से काम करने लगी। काम में जुड़ने के बाद तब असली ध्यान का प्रयोग मुझे समझ में आया। तब तक पढ़ाई में कभी करती थी ध्यान, कभी नहीं करती थी, स्टूडेंट थी तो ज़्यादा समझ में नहीं आया। असली ध्यान का प्रयोग जब मैं जॉब करने लगी राजस्थान में, वहाँ पे मैंने पाया कि जब मैं जिस दिन ध्यान करके नहीं जाती थी तो मेरा मन बहुत चंचल रहता था, अस्त व्यस्त रहता था, एक बेचैन रहता था। कुछ पूरे दिन में क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता था, चिड़चिड़ापन रहता था। ये ऐसे मेरे मनोभाव की दशा थी जब मैं ध्यान नहीं करके जाती थी ऑफिस। और जब मैं ध्यान करके जाती थी तब मेरा मन बिल्कुल एकदम खुश, प्रसन्न, शांत रहता था। पूरे दिन में क्या लक्ष्य, मेरा क्या काम करना है वो मुझे बहुत क्लियर रहता था। जैसा मैं सुबह सोच के आती थी वो सारे काम शाम को बहुत ही आसानी से मैं कर पाती थी। मेरा मन खुश रहता था और एक प्रसन्नता का भाव हमेशा पूरे दिन भर रहता था। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो मेरा मन खुश है, मेरा मन शांत है और जो एक आनंद की अनुभूति है ये ध्यान के वजह से हो रहा है। ये मुझे समझ में बहुत देर के बाद आया। 6 महीने लगे मुझे कि ये आखिर ये आनंद की अनुभूति ध्यान के अभ्यास से हो रहा है। जिस दिन मैंने ध्यान नहीं किया उस दिन वो ऐसा बोलते हैं ना, रोज का खाना रोज खाना है, ऐसे 10 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते। उसी तरीके से जिस दिन खाना खाएंगे उस दिन पेट शांत रहेगा, जिस दिन ध्यान करेंगे उस दिन मन शांत रहेगा। उसी तरह जिस दिन ध्यान नहीं किया उस दिन मेरा मन अशांत रहता था। तो ये बात मुझे 6 महीने के जॉब में जुड़ने के बाद पूरा मुझे अच्छे से समझ में आया कि ये तो अद्भुत है ध्यान, इतना अच्छा अनुभूति हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने ध्यान को मेरे जीवन का हिस्सा बना लिया। प्रतिदिन आधा घंटे करने लगी और मुझे लगा कि अगर आधा घंटे से इतना अच्छा फायदा हो रहा है तो धीरे धीरे फिर मैं 1 घंटे पे शिफ्ट हो गई 2014 में। तब से लेके अब तक मेरे जीवन में काफी परिवर्तन हुए। नो डॉक्टर नो मेडिसिन, डॉक्टर के पास बहुत कम मुझे ये 10-15 साल में जाना पड़ा। पहले हर एक महीने में डॉक्टर को विजिट करना पड़ता था। तो कोविड जैसे समय में भी मुझे कोविड हुआ तो बिना किसी दवाई के मैंने अपने ध्यान 2 घंटा 3 घंटा ध्यान करके कोविड से भी मैंने बीमारी से मुक्ति पाई। और भी बहुत कभी
बीमारियां होती है तो हम ध्यान करके ही उसको ठीक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं। कभी कभी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, जैसे कि लूज मोशन हो गया या फिर उल्टी हो रही है, रुक ही नहीं रही है, तो कैसे करें। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं तब डॉक्टर की भी हेल्प लेते हैं। पर सामान्य रूप से जो हमारे मानसिक चिंता की वजह से, मानसिक बीमारियों की वजह से शरीर जब गड़बड़ाता है, इसलिए हमको पहला प्रयोग ध्यान ही करना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। तो स्वास्थ्य के रूप में और पढ़ाई के रूप में, मेरे डिप्रेशन में, सब जगह मुझे ध्यान ने मदद किया। जैसे जैसे और ध्यान साधना में आगे बढ़ती गई, मुझे मेरे जीवन साथी के चुनाव के बारे में भी समझ में आया कि आखिर, क्योंकि तब तक मुझे ध्यान क्या है, ध्यान के फायदे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गए थे। तो हम राजस्थान में इस ध्यान का प्रचार बहुत जोर शोर से करने लगे। जैसे आपका यहाँ पे ध्यान केंद्र है, वहाँ पे हमारे जयपुर में एक ध्यान केंद्र था, तो वहाँ पर हर बुधवार को मैं जाती थी शाम को। और पत्री जी वहाँ पर करीब 4-5 बार जयपुर में आकर ध्यान केंद्र में कार्यक्रम कर रहे हैं, किया उन्होंने। राजस्थान में करीब 4-5 बार पत्री जी आए। तो ध्यान प्रचार बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि ध्यान का महत्व मुझे समझ में आ गया था। तो 2014 से लेके 2019 तक लगातार हर साल पत्री जी वहाँ पे आए, बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने किए। कोविड के बाद फिर ऑनलाइन करने लगे। तो कहने का मतलब, ध्यान करके, ध्यान प्रचार करके मुझे इतना फायदा हुआ कि मुझे मेरे जीवन का मकसद समझ में आ गया कि मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे। मुझे एक ही चीज समझ में आया कि जो आनंद मुझे मिला, जो लाभ मुझे मिला ध्यान का, वो लाभ और वो आनंद सभी जन जन तक पहुंचे, यही मेरा जीवन का मकसद है। और ये मैंने पहचान लिया। तो मुझे यही समझ में आया कि अगर ये मेरा लक्ष्य है, मेरा जीवन साथी भी इसी महा संकल्प में, एक अद्भुत उद्देश्य में जुड़े। तो मास्टर्स की हेल्प से, वहाँ पर बाबा जी पत्री जी की हेल्प से भारती जी के साथ मेरी मुलाकात हुई और फिर हम लोगों ने शादी करने का निर्णय लिया। और 2017 में 28 अप्रैल को हम लोगों की शादी हुई। बाबा जी ने शादी के तुरंत बाद हम लोगों को इनविटेशन दिया बाबा जी के में, उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिला में हमको वहाँ बुलाया। आप योगी कथामृत किताब पढ़ेंगे, वहाँ पर लहड़ी महाशया जी को उन्होंने गाइड किया था। तो वही उसी जगह पर बाबा जी गुफा में आप लोगों ने 5 दिन ध्यान किया। हम लोगों को शाकाहार रहने के लिए बाबा जी का संदेश था। तो हमने फिर सितंबर में 2 अक्टूबर को हमने वहाँ पर 2017 में शादी के 6 महीने के बाद रैली किया, जयपुर में भी किया। तो बाबा जी के सानिध्य में, पत्री जी के सानिध्य में शादी के तुरंत बाद हमको शाकाहार रैली करने का प्रोजेक्ट दिया। बालों में बेंगलोर में 4 शाकाहार रैली कर ली थी शादी से पहले। शादी के बाद हम दोनों ने मिलकर 2 शाकाहार रैली की, एक उत्तराखंड में, एक जयपुर में। तो जीवन इतना, मतलब मैं ये बोलूँगी कि चमत्कार नहीं, पर एक मतलब मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस चीज को करने में पहले बहुत समय लगाती थी, परेशान रहती थी, अब वो मिनटों में और बहुत जल्दी से होने लगा, क्योंकि बाबा जी और पत्री जी हर पल मेरे साथ है, ऐसा मैंने महसूस करने लगा। बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी छोटी होने लगी, हर चीज आसान होने लगा उनके सानिध्य में। तो आपके सामने हम 3 साल से है ही कि ध्यान, छोटा सा ध्यान हाजीपुर में किया, आज कितना बृहद रूप ले लिया। खाली एक ही ध्यान केंद्र था पूरे बिहार में, हाजीपुर में। आज हमारे बिहार में 20-25 ध्यान केंद्र आ चुके हैं। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि पत्री जी का जो संकल्प है ध्यान जगत, उसकी दिशा में बिहार बहुत आगे बढ़ गया है। और इस पूरी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट बिहार में इस ध्यान का जो एक लहर बड़ा है, उसके पीछे में डॉक्टर एनपी सर का और नीलम जी का और हमारे आनंद किशोर सर और अर्पणा मैम, भार्गव जी, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि इन्होंने हमेशा जितने भी छोटे बड़े ध्यान के कार्यक्रम हुए हैं उन सब में सहयोग किया है। और हम चाहते हैं कि आने वाले 2-3 सालों में
पूरे बिहार के हर जिले में एक एक ध्यान केंद्र आ जाए और लोगों को निःशुल्क ध्यान करने का एक अच्छा केंद्र मिल जाए, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात रहेगी। थैंक यू सो मच।